यहाँ पे अभिनव चैप्टर हम लोग देखेंगे जो किनका अभिनव चैप्टर है 9 नंबर चैप्टर है और इसका लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अभिनव ओ है, यहाँ पे भी अशोक है, ठीक है। तो एकदम सिंपल याद रखिएगा। अभिनव का लेखक कौन है, अशोक है। अभिनव का लेखक कौन है, अशोक है। एकदम सिंपल वे में इसको याद रखिएगा। हम लोग पिछला 1 से लेके 9, ये 9वां चैप्टर चल रहा है, 1 से लेकर 9 तक एकदम बढ़िया से पूरा क्वेश्चन को देखे हैं। और ये 2024 के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। 2024 के लिए आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये बढ़िया से इसको देखिएगा। कह रहा कि अभिनव है ना, अभिनव क्या है, तो अभिनव जो है हम लोग का ए नंबर हो जाएगा, ईसाई मठ है। अभिनव क्या है, ईसाई मठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। देखिए ये दोस्तों आप लोगों को बता दें, यहाँ पे देखिए 2023 में भी पूछा है, ये भी 2023 में पूछा हुआ है ना, ये सब इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया है। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन जो है किसने किया है, तो ये जो है हम लोग का 2 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर गुणाकर मूले ने किया है। किसने, गुणाकर मूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि अभिनव विलियनोव और अभिनव के बीच कौन सा नदी है। विलियनोव और अभिनव के बीच कौन सी नदी है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर रोन नदी है। रोन नदी, रोन कौन सी नदी, रोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे। लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे, तो इसका हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर आंसर। पुस्तक, टाइपराइटर और टेप ले गए थे, टेप से ले गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ला शत्रुज क्या था। ला शत्रुज क्या था, तो 4 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, ईसाई मठ था। ला शत्रुज क्या था, ईसाई मठ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का पिकासो की विख्यात कृति क्या है। पिसाको की विख्यात कृति का नाम है क्या है, तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, 5 का सी, मादामोजेल द अभिनव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है दोस्तों अशोक वाजपेयी का जन्म। अशोक वाजपेयी, सबसे पहले अभिनव का अभिनव का लेखक कौन है, तो अभिनव का लेखक जो है अशोक है। और अशोक वाजपेयी का जन्म जो है कब हुआ था, तो ये अशोक वाजपेयी का जन्म जो है कब हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था 1941, 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। अभिनव का जन्म कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 को हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का विलियनोव लॉ अभिनव का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो 7 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 7 का बी नंबर हो गया, अभिनव का नया गांव, है ना। विलियनोव लॉ अभिनव का अर्थ होता है अभिनव का नया गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभिनव किस नदी के किनारे है। 8 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, अभिनव किस नदी का किनारा है, तो ये जो है हम लोग का 8 का बी नंबर हो जाएगा, रोन नदी। कौन सा, रोन नदी है, रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है, तो रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम जो है हम लोग का अभिनव हो जाएगा, अभिनव शहर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष अभिनव में कैसा समारोह आयोजित होता है। प्रत्येक वर्ष अभिनव में कैसा समारोह आयोजित होता है, तो 10 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, रंग समारोह। कौन सा हो जाएगा, रंग समारोह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुमार गंधर्व क्या है। कुमार गंधर्व जो है क्या है, कुमार गंधर्व जो है क्या है, तो ये नंबर हो जाएगा 11 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, शास्त्रीय गायक है। कुमार गंधर्व जो है एक शास्त्रीय गायक है, शास्त्रीय गायक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक कितने वर्ष पहले अभिनव गए थे। लेखक जो है कितने वर्ष पहले अभिनव गए थे। अशोक जो है लेखक कौन है, अशोक है। और अभिनव कब गए थे, 10 साल पहले गए थे, सी नंबर हो जाएगा, 10 साल पहले गए थे। कितना साल, 10 साल पहले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का दोस्तों अभिनव किस देश में है। अभिनव जो है किस देश में है, तो 13 नंबर का हो जाएगा ए नंबर, फ्रांस देश में। अभिनव कौन सा है, फ्रांस देश में। और वहाँ पे ईसाई धर्म का पूजा होता है, ईसाई धर्म के लोग पूजा करते हैं वहाँ पे। और अभिनव का लेखक कौन है, अशोक है। और अशोक का जन्म कब हुआ था, तो 1941 ईस्वी में हुआ था, सिंपली याद रखिएगा, 1941 ईस्वी में। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों अभिनव कहाँ है, तो फ्रांस में है। और अभिनव के 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की है। 19 दिनों के प्रवास के दौरान, है ना, कितने गद्य किया था, तो 27 गद्य का उन्होंने गद्य की रचना कर दिया था, 27 गद्य का रचना।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ल मादामोजेल द एवेन्यू किनकी कृति है ना। तो ये जो है 15 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, पिकासो का। किनका? पिकासो का। दो मादामोजेल द एवेन्यू किसकी कलाकृति है या किसकी कृति है? तो ये जो है पिकासो की है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो 16 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, 14वीं शताब्दी के फ्रेंच क्रांति तक होता रहा। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभिनव पाठ के लेखक का नाम क्या नाम है? अभिनव पाठ के लेखक का नाम क्या है? अशोक वाजपेयी, क्योंकि अ से अभिनव और अ से अशोक, सिंपल एकदम। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म जो है छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। कितना ईस्वी में हुआ था? तो 1941 ईस्वी में, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में उनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ में हुआ है। सिंपल एकदम याद रखिएगा। अशोक वाजपेयी के माता का नाम क्या है? तो अशोक वाजपेयी के माता का नाम जो है उसका क्या हो जाएगा? तो निर्मला देवी है। अशोक वाजपेयी के माता का नाम निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी के माता का नाम निर्मला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है ना। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है? तो 20 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, परमानंद वाजपेयी। परमानंद वाजपेयी अशोक के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी और माता का नाम निर्मला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अभिनव कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है? अभिनव कहाँ का मध्ययुगीन ईसाई मठ है? तो 21 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, 21 का बी नंबर, दक्षिणी फ्रांस। अभिनव कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है? तो दक्षिण फ्रांस का है, दक्षिण फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है? तो ये हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 22 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, अशोक वाजपेयी का ही है। नदी के किनारे भी नदी है, यह किसका है? अशोक वाजपेयी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शहर अब भी संभावना है कृति किसकी है? शहर अब भी संभावना, यह कृति किसकी है? तो यह कृति जो है अशोक वाजपेयी का ही है, अशोक वाजपेयी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि एवेन्यू दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना डैश है। एवेन्यू दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना है ना क्या है? तो ये जो है 24 नंबर का बी नंबर हो जाएगा। ये एक शहर है जहाँ पे ईसाई धर्म का पूजा होता है, ईसाई धर्म का। और ये जो है लेखक कितने साल पहले गए थे? तो 10 साल पहले गए थे। और वहाँ पे अवकाश में जो है प्रवास में कितने गद्य का रचना किए थे? तो 27 गद्य का रचना किए थे। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है कौन सा है ना? 25 नंबर का। तो 25 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हम लोग का, ऑफिसर वाद द ऑर्डर वास क्रॉस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिनों तक रहे? ला शत्रुज में कितने दिनों तक रहे? तो 26 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 26 का डी नंबर, 20 दिनों तक रहे थे। कितने दिनों तक? 20 दिनों तक। फिर कह रहा है कि एवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, क्या है? प्रमुख रहा है। तो ये 27 नंबर का हो जाएगा बी नंबर दोस्तों, कला केंद्र रहा है। क्या रहा है? एवेन्यू जो है फ्रांस का एक कला केंद्र रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग मछली चैप्टर पढ़ेंगे और मछली का लेखक का नाम क्या है? विनोद कुमार। मछली सिंपली हम लोग याद करेंगे कि मछली जो है विनोद शुक्ला बहुत खाते हैं। विनोद कुमार शुक्ला जो है मछली बहुत खाते हैं। विनोद कुमार शुक्ला मछली बहुत खाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये चैप्टर को देखेंगे और इसके चैप्टर को हम लोग समराइज करते हैं कि किस तरह सिंपल वे में इसको याद करें कि सिंपल याद हो जाएगा। अभिनव जो है किसका है? तो ईसाई मठों का, ईसाई धर्म के मठ है ये। अभिनव क्या है? तो एक ईसाई धर्म का मठ है। ठीक है। उसके बाद ला शत्रुज क्या है? तो ला शत्रुज एक ईसाई मठ था। और पिकासो का विख्यात कृति जो क्या था हम लोग का? अल्मादो जो एवेन्यू था, है ना। उसके बाद हम लोग का क्या था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म जो है 1941 ईस्वी में हुआ था, है ना। 1941 ईस्वी में हुआ था, है ना। 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में हुआ था। उनके माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम जो है क्या था? तो उनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? बताइए आप लोग। उनके माता का नाम निर्मला देवी था। क्या था? निर्मला देवी। उनकी माता का नाम क्या था? निर्मला देवी। और पिताजी का नाम क्या था? निर्मला देवी। और पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम दोस्तों था परमानंद वाजपेयी था। ठीक है। और अभिनव दक्षिण फ्रांस का एक पुराना क्या था? तो शहर था। क्या था? शहर था। और ये जो है शहर था। और ये जो है ये लेखक जो है कितने साल पहले गए थे? तो 10 साल पहले गए थे। कितने साल पहले गए थे? 10 साल पहले गए थे। ठीक है।
अबिन्यो किस देश में है, तो ये अबिन्यो जो है फ्रांस में है, फ्रांस में, दक्षिणी फ्रांस में है। कहाँ पे है, फ्रांस में, दक्षिणी फ्रांस में है, ठीक है। और बहुत सा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शहर अब भी संभावना है, ये जो है कलाकृति किसकी है, तो ये जो है हम लोग का अशोक वाजपेयी का ही है, अशोक वाजपेयी का ही है ना। तो सिंपल हम लोग इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद अशोक वाजपेयी जो है ला शतरूज में है, कितने दिनों तक रहे थे, 20 दिनों तक रहे थे, कितने दिनों तक, 20 दिनों तक रहे थे। और ये 27 को रचना किए थे, है ना, 27 को रचना किए थे। तो एकदम सिंपल वे में हम लोग दोस्तों इसको याद कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। और ये चैप्टर अभिनय से एक भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटेगा, अगर बढ़िया से आप लोग पढ़े हैं तब। तो इस तरह आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिएगा दोस्तों कि इस चैप्टर हमारे जो भी वीडियो दिया गया है इस वीडियो को पढ़ने का, इससे आप लोग को बहुत ही याद करने का थोड़ा सा तजुर्बा एक्स्ट्रा बनेगा। मछली सबसे ज़्यादा कौन खाता है, तो विनोद कुमार शुक्ला खाते हैं, ठीक है। तो एकदम सिंपल में याद कर सकते हैं हम लोग। अब आराम से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मछली चैप्टर देखेंगे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ऐसा ऐसा नोटिफिकेशन मिलता जाएगा और बहुत ज़्यादा आप लोगों को दोस्तों प्रॉफिट होने वाला है इस चैनल से। चलिए मिलते हैं दोस्तों, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।